Hello students, question number 30 from JEE Main 2023, 13th April, shift 1. The question is, let the mean of the data, ये कुछ डाटा गिवन है जहाँ पर हमें अल्फ़ा नहीं पता है और इसका मीन हमें पता है 5. तो मीन अगर 5 पता है और उसने m एंड सिग्मा स्क्वायर आर रेस्पेक्टिवली द मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द डाटा गिवन है, तो आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है. सबसे पहले हमें मीन पता है. यहाँ पर मीन अगर निकालेंगे तो आएगा 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 26 अगर करेंगे तो आ जाएगा 72 प्लस 5 इंटू 28 करेंगे तो आ जाएगा, इसको कर ही लेते हैं. चलो 5 इंटू 28 करेंगे तो 30 इंटू 5 अगर करते हैं तो यह आता 150, लेकिन 140 आएगा ये, क्योंकि 5 इंटू 2 माइनस कर देंगे, यानी कि 140 यहाँ से आ जाएगा. प्लस 7 अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ से, प्लस आएगा 9 इंटू 8 72 हो जाएगा, 8 नाम 72 डिवाइडेड बाय इन सबका सम अगर करेंगे मीन्स का तो गेन ऐड करने पर हो जाएगा 4 और 4 8 28 हो जाएगा. ये भी 28 प्लस 28 56 हो जाएगा. 56 प्लस 8 ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा. ये 8 और 6 14, 64 प्लस अल्फ़ा जो है हमारा फाइनली वैल्यू आ जाएगा यहाँ से. तो 64 प्लस अल्फ़ा टोटल सम आ जाएगा सारी फ्रिक्वेंसीज़ का, और ये हमें गिवन है इक्वल टू 5 के. बस हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो 72 प्लस 72 144 हो जाएगा. 144 प्लस 140 अगर करेंगे 14 दूनी 28 284 हो जाएगा. ये 284 प्लस 4 करेंगे तो 288 हो जाएगा. ये तो 288 प्लस आएगा 7 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये 5 अल्फ़ा एंड प्लस 4 इंटू 5 कर दूंगा मैं, तो 6 पंजे 30, 300 हो गया और 5 का 20, तो 320 हो जाएगा ये. तो यहाँ से 2 अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 320 एंड माइनस 288, तो 12 और 20 32 हो जाएगा, तो 32 आ जाएगा. तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू 16 आ जाएगा. अल्फ़ा अगर 16 आ जाएगा तो हम बाकी चीज़ें निकाल लेंगे. तो सबसे पहले मैं स्मॉल m का वैल्यू अगर निकालूंगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो होता है समेशन एफ आई मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 5 कर देंगे. मीन को सब में से माइनस करके उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय निकाल लेंगे. अच्छा, अल्फ़ा का वैल्यू अगर 16 आ गया तो 64 प्लस 16 टोटल फ्रिक्वेंसी का सम हो जाएगा, जो कि 80 होगा. 64 प्लस 16 का वैल्यू आ जाएगा 80. ये हो जाएगा टोटल समेशन एफ आई का वैल्यू, जिसको यूज़ करेंगे हम लोग. तो यहाँ पर समेशन एफ आई आएगा नीचे, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो सबको माइनस कर लेते हैं. यहाँ पर 16 लिख लूँगा मैं, इसको आप काट के. तो सब सारे नंबर्स को माइनस करूँगा मैं 5 में से, तो 4 आएगा. 4 इंटू 4 इज़ 16, यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस नेक्स्ट इसको माइनस करूँगा अगर मैं 5 में से तो 2 बचेगा. 24 इंटू 2 कर दूँगा अगर मैं तो 48 आ जाएगा. 5 माइनस 5 तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा इस केस के लिए. 7 माइनस 5 करूँगा तो 2 आएगा. 16 इंटू 2 इज़ 32, तो प्लस 32 आ जाएगा यहाँ पर. प्लस 9 माइनस 5 करूँगा तो 4 बचेगा. 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में तो 32 आ जाएगा ये भी. और होल डिवाइडेड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी की बात करें तो टोटल फ्रिक्वेंसी है 80, सम ऑफ ऑल दी फ्रिक्वेंसीज. तो बस अब हम सम कर देते हैं. इन दोनों को अगर ऐड करूँगा मैं तो 50 प्लस 30 हो जाएगा 80, और इसको भी ऐड कर देंगे तो 80 प्लस 32 प्लस 16 48 हो जाएगा 48. तो 80 प्लस 48 कर देंगे तो 8 और 8 और 4 12 हो जाएगा, तो 128 आ जाएगा ये. तो 128 डिवाइडेड बाय 80 कर दूंगा मैं, तो 8 से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा ये. ऊपर 2 क्यूब यानी 2 16 बचेगा. 16 अपॉन 10 बचेगा. 16 अपॉन 10 बेसिकली 8 अपॉन 5 हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारा स्मॉल m का वैल्यू.
उसके बाद कैपिटल सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा मैं। तो सिग्मा स्क्वायर के लिए समेशन एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस केस में वेरिएंस निकालने के लिए, और समेशन एफ आई यहाँ पर आएगा। तो इसकी वैल्यू भी ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग, इस बार स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे फ्रिक्वेंसी के साथ में। तो फर्स्ट 1 को माइनस करूँगा मैं 5 में से, तो 4 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 इंटू 4 कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 4 प्लस 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को मल्टीप्लाई 24 में करूँगा तो 4 इंटू 24 आएगा। फिर प्लस इसको माइनस करेंगे तो फिर से ये तो खैर 0 ही आ जाएगा, तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पर। 7 माइनस 5 इज़ 2, 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो 4 इंटू 16 आ जाएगा यहाँ पर। प्लस 9 माइनस 5 इज़ 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इंटू 8 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय फिर से 80 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर देते हैं। 16 प्लस 4 है ये, 16 प्लस 4 है ये, तो 16 इंटू 4, 16 इंटू 4, 16 इंटू 8 हो जाएगा ये, और 16 इंटू 8 और है तो 16 इंटू 16 हो जाएगा ये। तो बेसिकली हो जाएगा ये 16 इंटू 16 एंड प्लस बचा हुआ सिर्फ ये टर्म रहेगा जो कि है, अगर देखा जाए तो 4 4 3 12। ओके चलो इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 24 इंटू 4 करेंगे तो 96 आएगा मेरे ख्याल से, हाँ तो 96 आ जाएगा यहाँ पर इसकी वैल्यू, और डिवाइडेड बाय 80 है, और 16 इंटू 16 हो जाएगा 256 एंड प्लस होगा 96 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 80। इसको ऐड कर देंगे अगर तो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास आएगा। इसको कर ही लेते प्रॉपर वे में, तो ऐड करेंगे तो ये 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, 1 कैरी, 9 प्लस 5 इज़ 14, प्लस 1 हो जाएगा 15, तो 15 का 5 कैरी 5 यहाँ आएगा 1 कैरी, एंड 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 352/80 आया है। अब हम यहाँ से फिर से 8 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको, तो 8 चौक 32 आएगा, बचेगा 32, फिर से 8 चौक 32 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 10, फिर 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 22। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 22/5। ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू। तो हमसे जो वैल्यू पूछी है 3 अल्फ़ा अपॉन m प्लस सिग्मा स्क्वायर पूछा है, 3 अल्फ़ा अपॉन m प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो 3 अल्फ़ा 3 इंटू 16 अल्फ़ा का वैल्यू है, डिवाइडेड बाय m जो है वो हम निकाले थे 8/5 एंड प्लस 22/5 सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू है। तो ये हो जाएगा ऊपर तो 3 इंटू 16 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 30/5, 30/5 6 हो जाएगा, क्योंकि होता ही है 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम्स, और 2 से फिर ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा 8। थैंक यू।